हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 7 जो कि ट्रायंगल है, उसके एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ठीक है, इस एक्सरसाइज का हम लोग सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 करके बनाएंगे। और ये जो चैप्टर है इसका मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट पहले से ही बना रखा है, जिसे अपलोड भी मैंने कर दिया है और जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो उसे जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले उसे उसका कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है, तो इंट्रोडक्शन क्लास को जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो क्या कहता है क्वेश्चन। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, so that triangle ABC congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है हमें ACBD। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि ऐसा फिगर, ऐसा शेप जिसका 4 साइड हो। ठीक है, 4 साइड जिसका हो उसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है हमारे पास है ACBD। ठीक है, जिसमें AC साइड जो है वो AD के इक्वल है। इट मींस ये जो साइड दिख रहा है आपको AC, ये इक्वल है किसके, इस साइड के, AD का। ठीक है, और AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। बाइसेक्ट कहने का मतलब ये है ना कि ये कंप्लीट एंगल है, उसे दो इक्वल एंगल्स में वो डिवाइड कर रहा है। जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल है, मान के चलिए CABD। ठीक है, ये A क्या है, एक कंप्लीट एंगल है। ठीक है, और AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस दो इक्वल एंगल्स में उसे डिवाइड कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल का। ठीक है, और वो प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि ट्रायंगल ABC जो है, मतलब कि ये वाला ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल जो है वो इसके बराबर है कि नहीं, ये प्रूफ करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो आइए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में गिवन को लिखेंगे। गिवन को इसलिए लिखेंगे कि एक तरीके से बनाते हैं आंसर को। ठीक है, पहले गिवन लिखेंगे, उसके बाद क्या प्रूफ करना है वो लिखेंगे, उसके बाद उसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले गिवन में लिखेंगे क्या, जो हमें दिया गया है। गिवन हमेशा क्वेश्चन में ही रहेगा। ठीक है, कि क्या दिया गया है कि ACBD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ACBD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जो हमें दिया गया है। और क्या दिया गया है कि AC जो होगा वो AD के बराबर होगा, ये भी हमें दिया गया है। और क्या दिया गया है, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। इट मींस अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी एंगल को कोई बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या कि वो उस एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है। मतलब कि हम मान सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर हो, तो हम लिख भी सकते हैं देयरफॉर एंगल CAB जो होगा वो बराबर होगा एंगल DAB का। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे का बराबर होगा। ठीक है, तो इतने सारे चीज हमें गिवन दिया गया है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ABD का। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना है। तो जैसा कि हम इंट्रोडक्शन क्लास में, इंट्रोडक्शन जो पार्ट मैं बना चुका हूं जो पहले, उसमें बता दिए थे कि कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है, उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। अगर उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तभी वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे कि क्या क्या क्राइटेरिया था, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये जो 5 क्राइटेरिया है, अगर ट्रायंगल जो है, कोई भी 2 ट्रायंगल है, इन्हीं 5 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। कोई भी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एटलीस्ट 3 चीजों का जरूरत पड़ता है। जैसे कि यहाँ 2 साइड एक एंगल है, यहाँ तीनों साइड है, यहाँ 2 एंगल एक साइड है, मतलब 3 चीज हमें
चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्रूफ। ठीक है, कौन कौन सा ट्रायंगल को करना है कॉन्ग्रुएंट? ट्रायंगल ABC को और ट्रायंगल ABD को, मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि हमें जो दिया गया है उसे हम लिख देते हैं। क्या दिया गया है कि AC जो है वो इक्वल होगा AD का। देखो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में ये वाला जो साइड है वो किसके इक्वल है? इस वाले साइड का। ठीक है, ये इक्वल है, लेकिन इसका रीजन देना पड़ेगा क्यों इक्वल है, क्योंकि ये हमें पहले से पता है, हमें क्वेश्चन पे ये चीज मेंशन किया गया है, इसलिए यहाँ लिख दिया गिवन, ये हमें दिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या पता है हमें पता है कि एंगल CAB जो है वो इक्वल होगा एंगल DAB का, मतलब कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल का इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो AB है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसे? एंगल A को, इसीलिए एंगल A दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये रहा दो चीज, एक और चाहिए हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, एक और चाहिए, तो क्या ले सकते हैं? तो देखिए जो AB साइड है वो दोनों में बराबर है। क्यों? क्योंकि AB जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, नीचे वाले ट्रायंगल में भी AB आ रहा है, ऊपर वाले ट्रायंगल में भी AB आ रहा है, मतलब ये वाला साइड तो दोनों में ही इक्वल है। तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल। देखिए तीन चीज तो हमें मिल गया, एक साइड कॉमन मिल गया, एक एंगल कॉमन मिल गया और एक साइड कॉमन मिल गया। तीन चीज हमें कॉमन मिल गया है, तो अब हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है हमारा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ABD का। ये कॉन्ग्रुएंट तो है, लेकिन किस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है? तो देखिए, तो एक साइड दोनों का इक्वल है, ठीक है, एक एंगल दोनों का इक्वल है और एक साइड इक्वल है, मतलब कि दो साइड्स इक्वल हो रहे हैं और उसके बीच में एक एंगल इक्वल हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, ये था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? तो BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में ही, इंट्रोडक्शन क्लास में ही, कि अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसका सारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के बराबर होगा। तो ये जो BC जो है इस वाले ट्रायंगल का थर्ड साइड है और जो यहाँ पर BD जो है नीचे वाले ट्रायंगल का थर्ड साइड है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि BC जो होगा वो BD के बराबर होगा। रीजन क्या देंगे? बाय CPCT। ठीक है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। थैंक यू।